अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एपिसोड। मेरे साथ हैं आज उमर और अशफाक। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक पे। सर्दियां आ गई हैं, जैकेट्स निकल गए हैं, तो मैं क्यों मतलब कुछ नजर तो नहीं आ रहा मेरी बॉडी का मसला। सर्दी में वही ना, तो मैं क्यों वर्जिश करूं? तो जैकेट्स भी निकल रही है ना, दूसरी रजाइयाँ भी निकल रही है ना, तो बस फिर लोगों का दिल नहीं करता बाहर निकलने को, रजाइयाँ छोड़ने को। So 16 years अशफाक के एंड ऑल टुगेदर 16 years उमर के इन द इंडस्ट्री। 10 साल से मैं भी इंडस्ट्री में हूँ। और एक साइकिल हम देखते हैं, साइकिल पूरे साल में अगर हम देखें 12 महीने में, तो होता ये है कि जैसे ही समर्स आने लगते हैं, क्योंकि लॉन निकल रही होती है और टी शर्ट्स निकल रहे होते हैं, तो लोगों को ना ये लोग ज़्यादा भागना शुरू होते हैं ना, भागना शुरू हो जाते हैं, पेट नजर आना शुरू होता है, पेट फील होना शुरू हो जाता है। पेट एक्चुअली लोग जो है ना वो जिम तब आते हैं जब उनको ये मेरा पेट निकला हुआ है ना, लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जब लोगों को नज़र आना शुरू होता है ना, यार ये मेरा पेट अब लोगों को नज़र भी आएगा, तो फिर लोग बस वो थरथली ना पसूरी सी मर जाती है, पसूरी डल जाती है, मैंने जिम जाना है। और वो फिर उसके बाद वो जो समर सीजन्स के अंदर फिर वो लोग जिम की तरफ रश और वो सारा सिलसिला शुरू होता है। फिर बड़ी प्रोटेक्शंस यूज़ करते हैं जी, समर बॉडीज आर समर बॉडी की चीज़ें, प्रोग्राम्स निकल आ जाते हैं, समर बॉडी, समर श्रेड। बट एक चीज़ इस कोट को मैं फॉलो करता हूँ, वो ये समर बॉडीज आर मेड इन विंटर्स। यस, ये जो मेन चीज़ है ना, इफ यू वांट अ समर बीच बॉडी ना, तो उसके लिए फिर आपको विंटर्स में काम करना पड़ेगा। ये चीज़ विंटर्स में हम लोग काम करते नहीं है ना, मतलब शादियों का सीजन होता है, हलवे, ड्राई फ्रूट्स, मतलब खुराकें बढ़ जाती हैं, तो हलवे शलवे खा भी अगर लें, मगर ये मैंने जो देखा है ना, वो नॉर्मली लोगों को लगता है जैसे हमने जैकेट पहन लिया है, अच्छी फूड पहन लिया है, कुछ पहन लिया है, अब वो नजर नहीं आ रहा। और बहुत से लोग ये एक डिक्लाइन देखते हैं, अगर हम इसको इस इंडस्ट्री में देखें, चीज़ें ना रियलाइज नहीं हो रही होती। जब हमने पैक्ड हो जाते हैं ना, तो हमारी चीज़ें छुपनी शुरू हो जाती हैं, पेट भी आपका कवर हो जाता है, मसल भी अगर टोन अप ना हो तो वो फील नहीं आती। लेकिन यह है कि बॉडी की जो सिमेट्री है ना वो बनी रहती है। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होने लगता है, तो जब वो उतरता फिर हमें रियलाइज़ हो रहा था कि यार ये हमने क्या किया, ये तो होना नहीं था चाहिए। टी शर्ट में अब डी शेप होना शुरू हो गए। तो लेकिन यही मसला है कि हमें सर्दियों में वर्कआउट करना चाहिए, जो कि हम लोग नहीं करते। गर्मियों में प्रेफरेंस ज़्यादा होती है कि एक तो डाइट हमारी प्रॉपर नहीं होती, डिहाइड्रेटेड हम ऑलरेडी स्वेटिंग के साथ हो रहे होते हैं, उसमें हम वाटर इंटेक अपना डिफरेंट टाइप के जूसेस वगैरह ये सारी चीज़ों का इंटेक, मिनरल्स अपने कवर कर रहे होते हैं। बट सर्दियों में हमारा इंटेक फूड का ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब उसमें हमारी कोई चॉइसेस इस तरह की नहीं होती कि हम इसको लिमिट क्वांटिटीज़ में खाएं, वो हम ज़्यादा खा रहे होते हैं। और ऊपर से जैकेट्स कवर किए होते हैं, यार पेट या ना जैकेट कवर कर लो, क्या फ़ील आएगी बाद में ना किसी। तो लोगों की प्रेफरेंस जो है ना वो समर से ज़्यादा विंटर्स के अंदर होनी चाहिए। विंटर्स में आप अपने आप को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, एक तो डिहाइड्रेटेड नहीं होते, स्वेटिंग का इतना आपको इशू नहीं होता, आप जो भी फूड इनटेक कर रहे होते हैं तो आप एक क्या कहते हैं ना, लेज़ी भी नहीं होते, अच्छा फूड होता है, स्लीप आपके आवर्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। और गर्मियों में तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन लोग समर से ज़्यादा विंटर में छुट्टियाँ करते हैं। वही ना, एक्चुअली ये जिस तरह समर्स के अंदर हम यूजुअली ज़्यादातर पानी पी रहे होते हैं ना, हमें भूख नहीं लगती इतनी ज़्यादा, हम वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा होती है तो खाने की इंटेक कम होती है। विंटर्स में इट्स ऑपोजिट। विंटर में हमारे दो बड़े मेन प्रॉब्लम है। एक तो जिसमें इशफाक भी ने बताई कि एपेटाइट हमारी बढ़ चुकी होती है, क्योंकि हमारी पानी की इंटेक कम होती है तो हम खा रहे होते हैं ज़्यादा। दूसरी जो सबसे एक चीज़ देखें कि जितने हमारे ये हाई फैट फूड आते हैं ना, वो विंटर्स में ज़्यादा आते हैं। आप सी फूड को देख लें, आप ड्राई फ्रूट्स को देख लें, हलवे और मीठे, ये इनकी क्रेविंग भी विंटर्स में ज़्यादा होती है। ऑफ कोर्स पानी की इंटेक कम होती है उसकी वजह से। अच्छा, दूसरा इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि ऑफ कोर्स फैट की अपनी कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, सीधी सी बात है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज है, कार्ब्स और प्रोटीन में 4 कैलोरीज है। तो अल्टीमेटली जब वो मैंने फ़ैट की इंटेक इस मौसम में वैसे भी ज़्यादा हो गई है, नेचुरली इस मौसम में फ़ैट्स वाले फूड ज़्यादा आ रहे हैं, फिर मैंने उनको खाना भी ज़्यादा क्वांटिटी में खाना है, तो अल्टीमेटली जब मैं अपनी कैलोरिक इंटेक को मैं अपनी कैलोरिक आउट से बढ़ाऊँगा, मेरा वेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। और फिर उसके बाद मुझे जिम नहीं जाना, वो ठंड बहुत लगती है, मैं घर से नहीं निकल सकता, और बस ठीक है जैकेट पहन लेना तो नज़र कुछ नहीं आ रहा, और कैलोरीज आउट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी रीज़न है कि विंटर्स के अंदर ज़्यादातर लोग जो है ना वो वेट गेन कर रहे होते हैं, कंफर्ट जोन बना के बैठे होते हैं, बस रहे उधर ही और उधर ही बैठ के हम सारे। तो आप मुझे ये कह रहे हैं अब सर्दियाँ आ गई हैं, बड़ा मुश्किल है बाहर निकलना, और
बड़े मजे मजे ये के हम नहीं कह मेरे रहे। शादी ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है। एग्जैक्टली ये जो मैं वो हमने आपका साल से जो follow देख किया रहे हैं ना हमने। एक्सपीरियंस, ये वो एक्सपीरियंस है। मैं अभी एक सिंपल वो बनी हुई हूँ ना, जो एक नॉर्मल लोगों को जो फीलिंग्स होती हैं, तो ठीक है जैकेट मैंने पहन ली है, कुछ मेरा मसले मसाइल लोगों को आवाम पे आया भी नहीं है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बेस्ट एडवाइस क्या है आपकी, मुझे विंटर्स में क्या करना चाहिए? देखें, विंटर्स में आप एक तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, उमर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। विंटर्स में किसी भी चीज़ को टारगेट ना करें, अपने एक्सरसाइज को टारगेट ना करें। आप कोई प्लान करके ना आए कि जी मैंने स्पेसिफिक यही टारगेट्स के ऊपर वर्कआउट्स करना है या प्रॉपर वर्कआउट करना है। अगर आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर सकते, एक तो ऑक्सीजन सैचुरेशन का इशू होगा आपका, ज़्यादा जो है सर्दी के अंदर ऑक्सीजन वैसे ही आपका डाउन हुआ होता है, वो उस तरह आप इनहेल और एक्सेल के ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते। तो आप सिर्फ अपनी हेल्दी फिटनेस एक्टिविटी के ऊपर काम करें, ये नहीं कि स्पेसिफिक एक पोर्शन के ऊपर काम करें। आप मिक्स पे भी कर सकते हैं, आप सर्किट ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं। कार्डियो को प्रॉपर ना करें, एक सर्किट ट्रेनिंग बना लें कि यार मैंने लेट सपोज के मैंने ट्रेडमिल करना है तो मैं ना करूं, कोई बात नहीं, ना करें, क्योंकि आप वैसे ही लेज़ी होते हैं, दूसरा वेदर का इशू होता है। आप आएँ, वो एक्टिविटी करें जो आप रूटीन में नहीं करते हैं, आउट ऑफ रूटीन वर्कआउट्स करें, जिसके अंदर आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, क्रॉसफिट के एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। मिक्स ट्रेनिंग में आप 10 स्टेशंस को डिवाइड कर लें, उसके ऊपर नॉर्मली जस्ट रन अप के लिए कर लें, बॉडी टोन अप के लिए वर्क करें। तो ये मेरे ख्याल से ये आपके लिए ज़्यादा। सो अगेन इशफाक ने जिस तरह अभी बहुत से वर्कआउट्स का नाम लिया, और अगर आप लोगों के लिए बिल्कुल एलियन लफ्ज़ हैं, तो अगेन जिम्स के अंदर अच्छे जितने भी जिम्स हैं उनके अंदर ट्रेनर्स होते हैं, मौजूद होते हैं। हमारे पास तो पर्सनल ट्रेनर्स हैं, जनरल ट्रेनर्स भी हैं, जो आपको बेसिकली सारे चीज़ में गाइड कर देंगे कि ये बेसिकली जो इशफाक ने जो अभी क्रॉसफिट टू फंक्शनल ट्रेनिंग से लेकर और जो चीज़ों के नाम लिए हैं वो आपको परफॉर्म भी करवा देंगे। अच्छा, दूसरा इसमें हमें बड़ा हमें बहुत कुछ चीज़ें ना बहुत सिंपल रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स जो सब लोग आप देख रहे हैं, आपके लिए कुछ बहुत चीज़ें सिंपल होनी चाहिए। सिंपल चीज़ें ये है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज के हम जो है ना एस्थेटिकली और लोगों को दिखाने के लिए जिम जा रहे हैं। मैं अगर जिम जा रहा हूँ तो मेरा 10 किलो वज़न कम नहीं होगा तो मैंने कुछ अचीव नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देयर आर सर्टन एडवांटेजेस जो कि आप वेट लॉस के अलावा भी, बल्कि देयर आर 100 एडवांटेजेस जो कि आप वेट लॉस के अलावा भी अचीव कर रहे होते हैं। और स्पेशली फॉर एग्जांपल मैं विंटर्स की अगर आपको एग्जांपल दूं तो विंटर्स के अंदर हमारे हाइपोथर्मिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज टेम्परेचर बैठ जो है ना वो ज़्यादा ठंडा हुआ होता है, तो कोर टेम्परेचर थोड़ा नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। अब मैं अगर अपनी बॉडी को रेगुलेट रखना चाहता हूँ, मैं अपने कोर टेम्परेचर को रेगुलेट रखना चाहता हूँ, तो मुझे अल्टीमेटली फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब वो फिज़िकल एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, आप वॉक कर सकते हैं, आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप स्वाग बता रहे हैं क्रॉसफिट वर्कआउट्स कर सकते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट कि यू वांट टू लूज़ फैट, यू वांट टू लूज़ वेट, जस्ट बिकॉज के भाई सर्दियों के अंदर मैं हाइपोथर्मिक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मैं अपने टेम्परेचर को रेगुलेट रखने के लिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है एक्सरसाइज का व्हेन यू आर वर्किंग आउट इन विंटर्स। तो इवन अगर आप खा रहे हैं तो उसको डिज़ोल्व भी तो करना है ना, मतलब अगर आपको खाने का शौक है और सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है तो एटलीस्ट उसको डाइजेस्ट करने के लिए हाँ, ईट और सिट और बर्न मोर। यस, सारी बातें फिटनेस की करेंगे तो लोगों को खाने क्या देंगे, तो उनको खाना भी तो खाना है ना। निहारी खा के आते ना, निहारी खा के आते यार मैंने कल निहारी खाई है, मैं 1.5 घंटा ट्रेडमिल की जान नहीं छोड़ूंगा। वो निहारी खा के जब मैं निहारी बंद कर रहा हूँ, ऐसा ही है। एटलीस्ट ये प्रिंसिपल भी मतलब फिर भी कुछ हद तक ज़्यादा अच्छा है कि आप विंटर्स में अगर आप वर्कआउट, अब मैं वो आम अवाम हूँ, तो सर्दियों में अगर मैं चाहती हूँ कि गर्मियों का जब मौसम आए आज से 2, 3, 4 महीने बाद, और जब मैं लॉन निकाल के पहनूं अच्छे लगूं, तो आप डी शेप ना हो। मैंने आज क्या करना है उसके लिए, मुझे बिल्कुल सर्दियों ऐसे में ही। क्या करना है, दिसंबर में, जनवरी में। आपने उसकी तैयारी करनी है और आपने खाते भी रहना। ये नहीं कह रहे कि आप किसी टारगेट को हिट करें, हम ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप हेल्दी अपना लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखें, आपका जो लाइफस्टाइल है उसको बना के रखें, ताकि जब आप गर्मियों में जाएं तो आपको एक तो ना इंजरीज की तरफ जा रहे हो, ना क्रैम्प्स की तरफ जा रहे हो, आप रूटीन में होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 7 डेज़ करें, एटलीस्ट 4 डेज़ की रूटीन बनाएं अपनी। मैं भी यही कहने लगा था कि सबसे जो बेहतरीन एडवाइस है ना विंटर्स के लिए, जब आपको नहीं दिल कर रहा वर्कआउट करने को, या वर्कआउट तो खैर में एक बार, बट दिल ही नहीं कर रहा ना घर से बाहर निकलने को, कूजी टेम्परेचर में आप बैठे हुए हैं, अक्सर लोगों के नीचे तो अंडे शंडे रखते हैं, बच्चे मुर्गी शुर्गी के बच्चे भी निकले
यस हाँ नहीं होता ही है ना, वो हीटर लगा होता है, रजाइयाँ भी निकली होती है, उनके नीचे इतने 21 दिन बैठे रहते हैं रजाइयों में, अंडे शंडे रखेंगे तो नीचे चूजे भी निकल आएंगे। जस्ट किडिंग। बट वही के 3 दिन भी अगर आप वर्कआउट करने आ रहे हैं ना, 3 हफ्ते में 3 दिन भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कंसिडर योरसेल्फ रेगुलर। यस, वो आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट है। सो डूइंग वर्कआउट फॉर 3 days एंड डूइंग इट फॉर 6 months इज मोर बेनिफिशियल देन डूइंग वर्कआउट 7 days अ वीक एंड 1 महीने के बाद आप उसको छोड़ दें। तो ये 3 दिन करते रहे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बाय द एंड ऑफ फरवरी आई एम 101% श्योर यू विल बी इन अ वेरी बेटर शेप। यस। तो ये जो 12 महीने साल के, मुझे इसमें कौन कौन से महीनों में वर्कआउट करना है? सारे महीनों में वर्कआउट करना है। देखें वो कौन से महीनों में वर्कआउट करना है? इस बात को मैं थोड़ा क्लियर करता जाता हूँ कि अब ट्रेंड जो है ना बहुत ज़्यादा चेंज है। पहले अगर आप आज से 15 साल पीछे चले जाएं ना तो इस तरह के एग्जेक्टिव जिम्स नहीं होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे रूम टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है, हीटिंग कूलिंग का दोनों का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है, हाइजीन हो रहा होता है सारा। पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो लोग कह देते थे कि या कोचेस कह देते थे कि ये महीनों में आपने ट्रेनिंग नहीं करनी। अब वो भी सिस्टम ख़त्म हो गया। नहीं है ना। अब आप सर्दियों में आएंगे तो आपको हीटिंग सिस्टम मिलेगा, गर्मियों में आएंगे तो रूम टेम्परेचर के लिए आपको कूलिंग शूलिंग मिलेगी, आप उसमें एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो इसमें महीने नहीं है, सिर्फ आपका लाइफस्टाइल है। तो महीनों को छोड़ें, अपने लाइफस्टाइल को जो है ना उस पर फोकस करें। तो साल के 12 महीने आपने वर्कआउट करना है। अगर आप 7 days a week ना करें, जैसे आपने कहा है 5 days a week का टारगेट रखें, मगर अगर आप जैसे उमर ने कहा 3 दिन भी करें, अभी आपने भी यही बात अर्ज की है कि 3 से 4 दिन भी करें हफ्ते में, मगर कंसिस्टेंट रहे। बेसिकली इंटेंसिटी डजंट मैटर, इट्स बेसिकली द कंसिस्टेंसी है ना जो आपको गोल्स अचीव करवाती है। सबसे मुश्किल काम वही है। इंटेंसिटी डजंट मैटर, ट्रस्ट मी। हमें लगता है कि शायद इंटेंसिटी मैटर्स, द मोर वी बर्न और द मोर टफ वर्कआउट विल डू विल अचीव आवर गोल। नहीं, ऐसा नहीं है। इंटेंसिटी इज जस्ट वन पार्ट, मेन जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। सो जितना कंसिस्टेंटली आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन का पार्ट बनाएंगे ना, और उसको कंसिस्टेंटली लेके चलते रहेंगे, मे भी शायद 2 महीने बाद नहीं, 4 महीने बाद नहीं, आई एम श्योर 5वें महीने आपको रिजल्ट मिलेगा। इंटेंसिटी शायद आपको महीने बाद रिजल्ट दे दे, बट वो इंटेंसिटी को मेंटेन नहीं कर सकेंगे ना। तो वो जो 5 महीने बाद मुझे रिजल्ट मिल गया तो फिर मैं छोड़ दूँ? नहीं, देखिए इसमें मैं चीज़ ऐड करता जाता हूँ उम्र की बात के अंदर कि 5 महीने अगर आप कह रहे हैं टारगेट अचीवमेंट्स की, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें हमारा टारगेट को अचीव करना वो मोटिव नहीं होना चाहिए हमारा। मैं वही बात रिपीट करूँगा, लाइफस्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड आपके चेंज होने चाहिए। आप खाली मोटा पतला ये हमारे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, या हमें उस तरह एजुकेट नहीं किया गया, या ट्रेनर्स की तरफ से हमें बताया नहीं गया। असल में आपने अपने ऑर्गन्स पे वर्क करना है, तो उसके लिए ना तो कोई सीज़न है, ना कोई मंथ्स है, ना कोई टारगेट आपके मंथ्स होते हैं। एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, आपका हार्ट भी अच्छा काम करेगा, आपके लंग्स भी अच्छा काम करेंगे, ठीक है, आपका नर्व सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, बोन डेंसिटी भी आपकी इम्प्रूव रहेगी। इसके ऊपर काम करें। मैं बार बार हमेशा मतलब मेंबर से भी, जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, कनेक्ट हूँ, उनको भी ये चीज़ समझाता हूँ कि यार मोटा पतला कभी भी हो इजाज़त, आप हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने ऑर्गन्स के ऊपर काम करना है जिससे आपकी अपनी लाइफ मेंटेन होती है। तो हमें उसके ऊपर फोकस करना। सबसे पहले तो मैं ना सबको ये जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इनको मैं मशवरा दूंगा, खुदा दे वास्ते वेट मशीन को जान छुड़ा लो। ठीक है, नुकड़ो बार वेट मशीन छड़ दो। वो कहते हैं ना ओवर वेट हूँ, मोटी नहीं हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि वेट मशीन और बार बार जाके वेट चेक करना, वेट को किस चीज़ का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। कई लोग बहुत ज़्यादा वेट देखने में ज़्यादा होता है, और वेट ज़्यादा होता है, मगर देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहे होते हैं और बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। तो ओवर वेट हूँ, मोटी नहीं हूँ। ठीक है, ये वेट मशीन अगर किसी के पास है तो अपनी सास सूस को तोहफा कर दो। इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, लोग अक्सर आके ना ये बात करते हैं कि जी हमने YouTube देखा, वहाँ पे हमारी हाइट के मुताबिक इतना वेट उन्होंने बताया कितना आपका होना चाहिए। अब देखिए YouTube आपको जस्ट इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन वो आपको प्रैक्टिकली नहीं देख रहा होता। अब एक बंदा, मिसाल के तौर पे मैं 70 kgs में, अभी मैं हूँ नहीं 70, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर 70 kgs के अंदर अगर मैं लीन हूँ
तो हो सकता है कि मेरी बोन डेंसिटी का वेट है, वाटर रिटेन का वेट है, मसल्स का वेट है, बट शेप में मैं स्किनी हूँ। अब एक बंदा जिसने उसके ना मसल्स हैं ना बोन की टेंडेंसी अच्छी है, बट वो फैट की वजह से बड़ा हुआ है ना, तो वो 70 केजीज में कुछ और लगेगा, डी शेप लगेगा। एक फिटनेस वाला जो है जिसके मसल्स अच्छे हैं वो 70 केजीज में लीन लगेगा। तो वेट मैटर नहीं करता, आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज मैटर वो मैटर कर रहा है। और आपके ऑर्गन्स की हेल्थ मैटर करती है। शादी पे जाते हैं ना तो कोई ओ तुम पतली लग रही हो, मतलब वो पतला लग रहा हूँ मैं, कोई वजन तो मैंने चढ़ के तो नहीं दिखाया ना किसी को। राइट, मगर वो शेप साइज आपका कम लग रहा है। जाते हैं तो वहाँ पे क्या लिखा होता है कि 90 किलो के लिए ये कुर्ता है, 100 साइज किलो के लिए ये होता कुर्ता है, क्या लिखा होता है वहाँ पे? लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो अपना साइज कम करने पे फोकस करें। गाइज, यू हर्ड इट फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे साथ रहिएगा। अंटिल देन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द गुड वर्ड्स।